एक परिवार का चिराग बुझ गया। सोचने वाली बात है कि 2 दिन पहले आकर मर्डर कर गया। ये एक नौजवान की चिता है। 5-6 बंदे थे उसमें। ठीक है, उनकी दोस्ती थी राकेश के साथ? दोस्ती थी, दोस्ती उठ बैठ थी उनके साथ अच्छी। अच्छा। हाँ, और उन्होंने फोन करके बकायदा बुलाया था वो कि हाँ। नहीं आया, यहाँ पे आ जा। ये जो नशे का व्यापार है ना, ये आगे और किसी की जिंदगी ना ले। क्योंकि जिस एरिया में वो मर्डर हुआ है, जिनके आरोप लगा रहे हैं 4-5 लोगों पे, ये वो कहते हैं नशे का व्यापार करते हैं। थाना करीब 2 मीटर। कितने दूर है थाना? 100 किलोमीटर के आसपास। कितने दूर है थाना? थाना कितने दूर है वहाँ से जहाँ पे ये काम होता है? कितने लोगों की जान ले ली इस नशे ने और कितने लोगों का मर्डर करवा दिए। अगर पुंडरी का प्रशासन ईमानदार है तो इस वीडियो को देख लियो और अपने सबक ले लियो। अगली बार आपके थाने में घुसकर रिपोर्ट करनी पड़ेगी, या तो आप जाके तसल्ली से कार्रवाई कर दो या उनको धंधे बंद करवा दो। तो परिवार वाले हमारे साथ हैं और व्यक्ति का नाम राकेश बताया गया है, लगभग उम्र 28 के आसपास बताई गई है। उनके चाचा हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन। रिश्तेदार ही हैं, सारे रिश्तेदार हैं। क्या आपको कैसे सूचना मिली, क्या मामला था? हम तो सुबह आए थे, ठीक है, सुबह गए, ये बोले कि भी ऐसे ऐसे कांड हो गया। अच्छा। SHO रात आ गया था। हाँ। SHO रात ने आकर बोले कि सुबह वो जो एक बाबे पे केस डाल दिया था सारा। अच्छा। कि एक बाबे ने वो किया, मर्डर कर दिया। हाँ। तो मर्डर कर रखा था ग्रुप वाइज, ठीक है, 5-6 बंदे थे उसमें। ठीक है। सिर्फ उनके नाम लिख के इन्वेस्टिगेशन कुछ करी नहीं है कि बोले कि तफ्तीश करेंगे, बाकी कुछ नहीं हुआ। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन में 6 बंदे का नाम लिख के उन्होंने दे दिया कि हम उससे पूछेंगे। तो हमने संस्कार रोक दिया था कि हम संस्कार नहीं करते जब तक हम पक्का मतलब विश्वास नहीं दिलाते कि हम इनका कार्रवाई कराएंगे। तो अभी SHO साहब आए थे तो वो बोल रहे थे कि हम कार्रवाई कराएंगे उन पर। ठीक है, जो बाबे ने कराया था तो वो अंदर तो डाल दिया। हाँ, अब उसका 2 दिन का सिर्फ एक ही व्यक्ति डाला, बाकी तो बाबा गांव का ही है? सही बात बाबा है तो बाहर का, पर आया तो 2 दिन पहले ही आया था। नहीं, 2 दिन पहले ही आया था गाँव में, और 2-3 दिन पहले बाद, मतलब सोचने वाली बात है कि 2 दिन पहले आकर मर्डर कर गया है। तो आप यार, मतलब ग्रुप प्लान था सारे का सारा। ग्रुप प्लान था है तो बाबे ने कल नहीं कराया जी। बाबे का कल नहीं कराया? नहीं, बाबे ने कल हुआ था जी। हाँ, कड़ा बाबा बैठता कड़ा है वो तो वहाँ था 4-5 दिनों के, कौन से मंदिर में था? करनाल रोड पे। करनाल रोड पे जो अपना वाल्मीकि मंदिर है। वाल्मीकि मंदिर है, उसके हनुमान मंदिर के पास। अच्छा, हनुमान मंदिर है जो अपने वाल्मीकि मोहल्ले के अंदर हनुमान मंदिर है। ठीक, उसी के पास था। ठीक है। पर कार्रवाई में बस एक बाबा रात का जेल में डाल रखा। 6 बंदे तो अभी न्यू है, जिसमें उन्हें डाउट था ना। हाँ। तो वो तो अभी तक ना तो पकड़े। हाँ। ना कुछ, ना उन पर पूछताछ भी नहीं करी उन पर। अच्छा। कम से कम पूछ तो लो उन तक भी के करे के नहीं करे। इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किए? शामिल ही नहीं किए, उनका तो सिर्फ नाम लिख रखे उन्होंने। अच्छा। कि भी हाँ, इन बंदों के नाम तो यार अनजान बंदे के 10 बंदे के लिख कर ले जाओ, पर उनका कार्रवाई करोगे जल्दी तो पता लगेगा ना। हमारी भी पुंडरी के जो SHO है उनसे सीधी रिक्वेस्ट ही मान लो, इस रिक्वेस्ट को मान लो और इस इन्वेस्टिगेशन को तसल्ली से करो। जो इन परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं, भाई इतने लोग हो सकते हैं, मगर उसके साथ साथ उन लोगों को शामिल किया जाए और अच्छे से तफ्तीश की जाए। और जो बाबा 2-4-5 दिन पहले अपने मंदिर में आके बैठ गया, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन तसल्ली से की जाए। मगर मैं एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दूंगा। ये एक नौजवान की चिता है, हम ज्यादा नजदीक नहीं जाएंगे क्योंकि इन सभी के अंदर दुख है। एक नौजवान इनके बीच से चला गया, किसी का दोस्त था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, पता नहीं क्या क्या दुख सभी के दिल में है। मगर हम और जान प्रचार करेंगे कि आखिर वो बाबा कितने दिनों से था, उसके साथ इस व्यक्ति की कैसे दोस्ती बनी। कोई जानता है उस बाबे को या उस लड़के को तसल्ली से? हाँ जी, जानते हो आप? नहीं, मैं तो रिश्तेदार हो। और गांव का कोई है बंदा जो बता सकता है? कोई सा भी गांव का बंदा हो, गांव का कोई सा भी हो, लगभग सारे गांव के ही हो गए रिश्तेदार। तो आप गांव के ही हो जी? अच्छा, राकेश की दोस्ती बब्बे के साथ कैसे हुई, कुछ मालूम? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पारिवारिक संबंध है मेरा उसके साथ। किसके साथ? राकेश के साथ। राकेश के साथ। पहले कभी सुना हो राकेश बाबे लवा जावे? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना? कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना और ना कभी देखा गया उसके साथ। अच्छा, कोई जैसे आजकल के बाबा हैं वो सुल्फा गांजा सबसे पहले इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उनके पास। ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई शमशान में जाके बैठ गया बाबा, कोई मंदिरों में जाके बैठ गया। उनकी सबसे पहले ये होता है कि उनके पास चेले चपटे आते हैं, भांग सुल्फा गांजा वो चलता है। वो कोई अपना राकेश नाम का लड़का वो कभी नहीं, इन चीजों में नहीं था। इन चीजों में नहीं था। कोई नशे का आदी नहीं था? नशे का आदी नहीं था वो। चलो,
आप सुन लेंगे हाँ जी। जोरावर साहब। मैं अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कैथल के एसपी अभी नियुक्त हुए उनके साथ जरूर पहुंचाए, अभिषेक जोरवाल जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? बस हमारी तो एसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, जो निर्दोष है उन्हें बख्शो, और जो कसूरवार है ना जितने भी आओ सारे के सारे अंदर डालो और हमारा न्याय दो। बस जिन पे आप लगा रहे हो कि हाँ ये 4-5 लोग हो सकते हैं, उनकी दोस्ती थी राकेश के साथ? दोस्ती थी, उठ बैठ थी उनके साथ अच्छी। अच्छा। हाँ, और उन्होंने फोन करके बकायदा बुलाया था वो कि भाई यहाँ पे आजा। हाँ। और मतलब यूँ लगा लो जहाँ प्लान मर्डर होया, ठीक है, वो बोल रहे कि दूसरी जगह मर्डर होया। अच्छा। जो उसके यार दोस्त थे वो बोले दूसरी जगह मर्डर है, वहाँ पे तो कुछ है नहीं। और जहाँ मौके पर जो दुकान है उसके अंदर खून पड़े हुआ है, मुक्की की दुकान पे। हाँ, दुकान के सामने खून पड़ा हुआ। तो ये बताओ कि जो क्राइम सीन है ना वहाँ पे खून है, तो मर्डर तो वहीं पे होया। और अकेले बंदे पे बोल रहे, अकेले बंदे पे इल्जाम लगा दिया कि उसने मर्डर किया। राकेश की बॉडी पे आपको कैसा लगा कि इसका मर्डर किया गया? उस निशान थे? है, रिकास की फोटो है, फोटो पड़ी है, फोटो यहाँ पे चाकू है, यहाँ भी चाकू, यहाँ चाकू है। आप भाई साहब ये देखो, एक सब्जी काटने वाला चाकू। अच्छा। उसके साथ बंदा मार दिया। मतलब ऐसा निशानों से क्या लग रहा है? गहरे घाव थे? बहुत गहरे, मतलब हमने तो ऐसा लग रहा है कि वो जो बाकी के थे ना, बाकी के ना तो पकड़ के और वो मारे बस। बाकी के तो पकड़ के जैसे यार पकड़ लिया और बाद में फोटो है, देखो। हाँ, फोटो दिखाना। मैं अच्छा इसकी ब्राइटनेस ऑन कर, तेज फुल। तो मैं अपने दर्शकों को उस राकेश, एक तरफ राकेश की चिता जल रही है और दूसरी तरफ हम इसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वही है वारदात के समय जो इनके पास फोटो है। तो यानी कि ये देखो इसके घाव भी दिखाई दे रहे हैं, मगर गर्दन काट दी गई, यहाँ पर भी चाकू लगा। और इन हाँ जी, ये सब्जी वाले चक्कू का काम नहीं बने, कोई तेजदार हथियार है। कोई क्या लगता है आपको, कुछ रंजिश हो या कुछ और? कोई बड़ा हथियार है, उसके साथ काम किया है। इसका साथ हाथ पकड़ के किया है, ये काम पकड़ का किया हुआ? पकड़ का उसके निशान थे सारे, बाजू पे जैसे पकड़ लेते ना अपन, ठंडा होने के बाद तो निशान आएंगे, वो निशान थे इसके। अच्छा। हाँ, तो अभी आपने पुलिस वालों को बताया नहीं भाई ऐसे ऐसे करके आपने पोस्टमार्टम भी करवा लिया और सारी बातें हैं? हाँ, इन्होंने बताया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने? हम भी पूरी निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, आप हमारा साथ दो, हम आपको पूरा साथ देंगे। कार्रवाई नहीं कोई कुछ करने की, वो तो कह रहे हैं अभी ये सब्जी काटने वाला चक्कू हो ना, देखो वो माना मौके से क्या है, मौके से। हाँ, बाकी वो कोई कार्रवाई नहीं। हाँ जी, उसके साथ खून नहीं है जी, कोई तेजदार चक्कू के साथ बिल्कुल ऐसे कट मारे है उसको। अच्छा। हाँ, नट बहुत यहाँ से लेकर यहाँ तक की गर्दन गई हुई है। कुछ तेजदार हथियार है, नहीं चक्कू को तो एक मोरा बनाया गया है, जो सब्जी वाला चक्कू ने उसको तो मोरा बनाया गया, लेकिन हथियार तो कोई और है। हाँ, क्योंकि इससे आधे ज्यादा गर्दन कटी है, आधे ज्यादा गर्दन कटी है। लेकिन जो हादसा जो हादसा है, मतलब चक्कू सब्जी वाले चक्कू से नहीं हो रहा है। और परिवार वाले कहाँ पे? ये कहना चाहता हूँ, हाँ जी, ये जो हथियार यूज किया गया ना, ये हथियार वो है नहीं, सच्चाई जो दिखाया गया है। वो छुपा हुआ है, हथियार भी छुपाया गया है और मुलजिम भी छुपे हुए हैं अभी इसके। जो उसके यार दोस्त थे राकेश के, तो उनका कैसा आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हैं, या कोई काम धंधे वाले हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, कुछ ऐसा है? घरेलू मजदूर हैं, दिहाड़ी मेहनत करते हैं, सरिये का काम करते हैं। बेचते हैं ये कौन? ये जो इसके साथ राकेश के? नहीं, जो जहाँ मर्डर की स्पॉट जगह दिखाई गई, एक व्यक्ति बोलो। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जगह दिखाई गई है ना, वो नशे का व्यापार और अड्डा बना हुआ है। अच्छा। दारू, सुरपा, गांजा, पता नहीं उससे भी ज्यादा पता नहीं क्या क्या चीजें वहाँ सप्लाई की जाती वाली साइड जो। हाँ, वहाँ भी रोक होनी चाहिए, पुलिस को वहाँ भी कार्रवाई करनी चाहिए और इस घटना की पूरी सही तसल्ली से जांच होनी चाहिए, अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। चलो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जिस जगह पे राकेश का मर्डर हुआ है, मोहित थोड़ा पीछे, जिस जगह पे राकेश का मर्डर हुआ है जैसा इनका आरोप है, उस जगह पर नशे का धंधा होता है वाला हूं। और जिस जगह की ये बात कर रहे हैं उससे 100 कदमों की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है। बड़े बड़े दावे कर दी जावे, हमने नार्को टैक्स वाले ने ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, मगर आज तक पुलिस पुंडरी पे वो अड्डा नहीं बंद करवाया गया। एक व्यक्ति नहीं वो करता काम, जितने भी बस्ती के अंदर है सभी नशे का व्यापार करते हैं। कोई दारू बेच रहा है, कोई सुल्फा बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई स्मैक बेच रहा है, कोई चिट्टा बेच रहा है। इस दलदल से बाहर निकलवाने में आप
सहयोग दे सकते हो। इस वीडियो को हरियाणा के डीजीपी तक पहुंचाओ, कैथल के एसपी तक पहुंचाओ। सुना उनका बड़ा नाम है, ऐसे ऐसे मामलों में इन्वॉल्व रहते हैं, एक्टिव मोड में रहते हैं। हरियाणा सरकार तक पहुंचाओ, जिस बिहार पे ये अपने गोरख धंधे कर रहे हैं, ये अपने काम कर रहे हैं, काले नामे कर रहे हैं, और फिर जब मर्डर हो जावे पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में उनमें के लिए शामिल हो जावे। क्यों? क्योंकि उनके वहां से हफ्ता जाता है ये हफ्ता। क्या बंद नहीं हो सकता? वो हो सकता है। कितनी दूर है थाना? थाना करीब 100 मीटर। कितनी दूर है थाना? 100 किलोमीटर के आसपास। कितनी दूर है थाना? थाना कितनी दूर है वहां से जहाँ पे ये काम होता है? सुल्फा, गांजा, चरस, फीम, डोडे ये बेचे जाओ, कितनी दूर है? भाई साहब एक रिक्वेस्ट हो रहा है, हैं? 100 किलोमीटर है। 100 मीटर? 100 मीटर मानते हो आप सब? ये अपने फतेहपुर पुंडरी में बंद होना चाहिए कि नहीं? कितने लोगों की जान ले ली इस नशे ने, और कितने लोगों के मर्डर करवा दिए। अगर पुंडरी का प्रशासन ईमानदार है तो इस वीडियो को देख लियो और अपने सबक ले लियो। अगली बार आपके थाने में घुसकर रिपोर्ट करनी पड़ेगी, या तो आप जाके तसल्ली से कार्रवाई कर दो या उनको धंधे बंद करवा दो। और सरकार से भी कहूं, ये धंधे बंद करवा के इनको रोजगार दे दो, ताकि ढंग से किसी का घर का चिराग ना बुझे। एक घर का चिराग बुझ चुका है और वो नशे की वजह से बुझा है, 101% नशे की वजह से बुझा है। क्योंकि जिस एरिया में वो मर्डर हुआ है, जिनके आरोप लगा रहे हैं 4-5 लोगों पे, ये वो कहते हैं नशे का व्यापार करते हैं। क्यों जी? सही है? गलत तो नहीं कह रहा मैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नशे का व्यापार है ना, ये आगे और किसी की जिंदगी ना ले। हाँ। और अगर जिंदगी लेता है तो अगली बार उसका संस्कार नहीं होगा, पहले वो अरेस्ट होंगे पूरे। हाँ। जितनी भी दुकानें हैं उनके सभी बंदे अरेस्ट होंगे, तब संस्कार होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। जब परिवार वालों बड़े दुखी हैं, आहत हैं, हम उनकी पीड़ा समझ सकते, क्योंकि उनके घर से चिराग गया है, उनका घर का चिराग बुझ गया है, और वो भी कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से जो नशे का व्यापार करते हैं। और एक बाबा आता है, बाबा ने बता दिया कि मंदिर में रहा था 2-4 दिन, और उसके बाद बाबे पे आरोप लगा के उसका मर्डर कर दिया, राकेश का। ये राकेश की चिता है। हम बड़े दुख के साथ सभी को कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति नशे का व्यापार करता है, जल्दी जल्दी छोड़ दे। वो आपके परिवार के लिए और दूसरे के परिवार के लिए भी हानिकारक है। इससे एक घर बर्बाद नहीं होता, इससे एक पीढ़ी बर्बाद होती है। एक रिक्वेस्ट हो रहा है, बोलो। कि एसपी साहब था, हाँ जी, 2 या 3 दिन, चलो हाँ हम अभी तो उसमें वो है, हाँ हाँ 2 या 3 दिन में कार्रवाई हुई तो ठीक है, हाँ जी, नहीं फिर हम इस तरह बड़े स्तर पर या तो रोड जाम करेंगे कैथल में, पुंडरी में नहीं कर दे हम, पुंडरी का तो प्रशासन फेल हो जाएगा, हाँ, हम कैथल में एसपी के ऑफिस आकर धरना दे देंगे, या फिर हमने चंडीगढ़ जाना पड़ियो, फिर हम अपने बलबूते पर काम करेंगे। प्रशासन की हमने कोई वो नहीं है, यानी क्योंकि कि पुंडरी प्रशासन पर मैं हेल्प नहीं मांगेंगे। फिर अगर पुंडरी विश्वास नहीं है पुंडरी पे? विश्वास है, 2 या 3 दिन की बात है, अगर कुछ कर दिया 2 या 3 दिन में अगर कुछ भी हम तक पेश किया कि भी हाँ ये आपके अपराधी हैं, कुछ भी करे तो ठीक है, अदरवाइज हम कैथल में जाम कर देंगे, कैथल जाम करेंगे, या हफ्ता ले लो 3 दिन ले लो, बस रिक्वेस्ट है पुंडरी प्रशासन था हमारी। ये सीधी बात इन्होंने कैथल के एसपी अभिषेक जोरावल को कही है। और हमारी भी रिक्वेस्ट है कि एसपी साहब, अपने एरिया में जो नशे का जो व्यापार बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, इसकी वजह से आपकी पुलिस बिजी है, और पुलिस बिजी है, फिर उन लोगों को बख्श दिया जावे जो इन नशे के व्यापार में बढ़े हैं, क्योंकि उनसे हफ्ता भी लेना हुआ है, अपना जेब खर्च भी चलानी हुआ है, अपना गुजारा भी चलाना हुआ है। बड़े शर्म की बात है उन सरकारी अधिकारियों के लिए जो भ्रष्ट हैं, अपनी सरकारी तनख्वाह से उनका पेट नहीं चलता तो शहर में नशे के व्यापार को बढ़ावा देते हैं। तो हमारी भी प्रशासन से अपील है कि इस मामले में जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस परिवार को न्याय दिलाए, और जो भी कोई भी एक्टिविटी करने वाला है, इलीगल एक्टिविटी करने वाला है, उन पे जल्द से जल्द तसल्ली से कार्रवाई हो। तो ये थी कैथल के पुंडरी फतेहपुर गांव से, शमशान घाट से मैं लाइव जुड़ा था, आपको सीधी तस्वीरें दिखाई। ये एक परिवार का चिराग बुझ गया। तो इस वीडियो को कैथल के प्रशासन के अधिकारियों तक जरूर पहुंचाए और हरियाणा के डीजीपी साहब तक जरूर पहुंचाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।